जीवन के हर एक मोड़ पर लाभ सबको पाना है, पर सफलता उसी को मिलेगी जिसको अंत तक चलते जाना है। यही पुरुषार्थ की है निशानी। आज सुनो तुम समुद्र मंथन की कहानी। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत की, आज मैं आपको समुद्र मंथन की कहानी सुनाऊंगा। लेकिन वह सिर्फ एक कहानी नहीं होगी। कहानी के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस मनुष्य जीवन में पुरुषार्थ का क्या महत्व है, और यदि हमें सफलता पानी है तो उसका एकमात्र तरीका सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ है। कल मैं आप सबके सामने नहीं आ पाया था क्योंकि थोड़ा मैं कार्य में व्यस्त था, लेकिन आज हम इस कड़ी को फिर से शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सब मेरी रचना को पसंद करेंगे। आओ मिलकर बात करें एक पुरानी, तुम सब सुनना समुद्र मंथन कहानी। क्षीर सागर में घटी थी वो घटा कथा, देवों और असुरों ने साथ में था उसे मथा। भगवान विष्णु की ये माया थी, भगवान विष्णु की ये माया थी, बनानी देवों की अमर काया थी। मंदराचल पर्वत ने भी साथ दिया, वासुकी नाग में ने भी इसमें भाग लिया। ऐसी माया देखकर सारे जग को हुई हैरानी। तुम सब सुनना समुद्र मंथन की कहानी। अमृत पर ना किसी को ऐसे मिल पाए, अमृत मिलना इतना आसान थोड़ी है। अमृत पर ना ऐसा किसी को मिल पाए, पहले कालकूट विष को कौन पी जाए। सबसे पहले समुद्र मंथन में कालकूट विष आया था, अब उसको कौन पिए। भगवान शंकर ने ये बीड़ा उठाया, जग कल्याण में खुद को नीलकंठ बनाया। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम किसी लंबे सफ़र पर चलते हैं हमारे जीवन के, तो तब सफलता आसानी से नहीं मिलती। पहले बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और किसी न किसी को आगे बढ़ना होता है कि हाँ, इन मुश्किलों का सामना मैं करूँगा। फिर कामधेनु गाय, सरवा घोड़ा और ऐरावत हाथी आए। तत्पश्चात लक्ष्मी माँ विष्णु जी को पत्नी रूप में पाए। रास्ते में हमें छोटी छोटी सफलताएं, लाभ मिलेंगे। कई बार हम उससे संतुष्ट होकर वहीं पर अपना सफ़र समाप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें मूल सफलता चाहिए, वास्तविक सफलता चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है, तो हमें इन सफलताओं को ग्रहण करके शांत मन से आगे बढ़ते रहना होगा। कौस्तुभ मणि विष्णु जी के कंठ में सजी, कल्प वृक्ष मिला देवों को, रंभा देवों की अप्सरा मिली वारुणी असुरों को। चंद्रमा पहुँचा शिव जी की जटाओं में, प्रिजात हुआ स्वर्ग मन पुलकित। पंचजन्य सुख पहुँचा विष्णु जी के पास, और अंत में धन्वंतरी प्रकट हुए लेकर अमृत। अमृत सबसे आखिर में धन्वंतरी भगवान लेकर प्रकट हुए। अब यहाँ से हम क्या बता रहे हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। सीधी बात तुमको बतलाता हूँ, हाँ जी हाँ, सीधी बात तुमको बतलाता हूँ, जीवन का सारांश समझाता हूँ। सफलता रूपी अमृत जिसको पाना है, सर्वप्रथम संघर्ष के विष को पी जाना है। अगर आपको सफलता चाहिए तो संघर्ष के विष को पीना पड़ेगा। सफ़र में प्रत्येक पड़ाव पर लाभ जरूर पाना है। अमृत उसी को मिलेगा जिसको अंत तक चलते जाना है। यही पुरुषार्थ की है निशानी। तुम सब सुनना समुद्र मंथन की कहानी। जैसा मैंने पूरे अपने वाक्य में बताया कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अंत तक चलते जाना पड़ेगा। रास्ते में बहुत तरह की समस्याएं भी आएंगी जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई रचना के साथ। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये रचनाएं लिखने का प्रयत्न मैं स्वयं करता हूँ। काफ़ी कमियाँ हैं, लेकिन अगर आप सबका साथ रहेगा तो और भी सुधार होगा। धन्यवाद।